नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। इन स्टॉक्स में या तो कॉर्पोरेट एक्शन है या कोई बड़ी खबर है जिसके दम पर कल इन स्टॉक्स में आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में पॉजिटिव साइड पे न्यूज़ है, तो इस खराब माहौल के खराब बाजार में ये स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। इनके इस बाजार के मूड माहौल के साथ अगर गिरते भी हैं तो इनके निवेशकों से बस मैं इतना ही कहूँगा कि इन स्टॉक्स पे आप भरोसा रखें और ये जो समय है ये समय निकल जाएगा। एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स को कवर करता हूँ। सबसे पहले एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी की बात करिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आते हुए दिख रही है। एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें तो रिसेंटली आप सभी ने नोटिस करा, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा कि अराउंड 17 ड्रग मेकर्स को लेटर भेजा गया है कि जो प्राइसिंग आपकी यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, उसको कंट्रोल में करिए, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा। अब उनका एक्शन ऑब्वियस है, सबको पता चल चुका है कि टैरिफ से रिलेटेड होता है, टैक्स से रिलेटेड होता है। हो सकता है कुछ फार्मा टैरिफ लगा दिया जाए या पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए या पर्टिकुलर कंट्री के फार्मा के ग्रुप के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए। कुछ भी कर सकते हैं वो। इनफैक्ट जो वो करते हैं शायद उसका परिणाम क्या होगा वो खुद भी नहीं समझ पाते कभी कभार तो। बट ये जैसे ही खबर आई तो फार्मा सेक्टर सबसे ज़्यादा टूटा। फ्राइडे के सेशन में अगर आप नोटिस करें तो फार्मा इंडेक्स में अप्रॉक्स 3.33% की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में एस्ट्राजेनेका फार्मा ने बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करी है अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और ये अपडेट है, कंपनी क्लैरिफाइज नॉन इन्वॉल्वमेंट इन यूएस प्राइसिंग न्यूज, डिनाइज एनी मटेरियल इंपैक्ट ऑन रेगुलेटरी एक्शन। क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में इन्होंने कहा है कि जो यूएस प्राइसिंग से रिलेटेड जो ये खबर चल रही है इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कुछ लेना देना है ही नहीं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं उन्हें इससे। यानी कि या तो रीजनेबल प्राइस है इनके या फिर इनके पास तक कोई न्यूज़, कोई लेटर पहुंचा नहीं है। इन दो में से एक चीज ही है। चाहे कुछ भी हो, ये न्यूज़ पॉजिटिव हो गई एस्ट्राजेनेका फार्मा के लिए। स्टॉक की बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है ये स्टॉक। रिसेंटली जब इस कंपनी ने नतीजे पेश करे थे, आई थिंक Q4 की बात कर रहा हूँ, जब नंबर पेश करे थे तो काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ भी दिखा था ये स्टॉक। अराउंड जहाँ तक मुझे याद है स्टॉक में आपको लगभग 9,500 रुपये, 10,000 के भाव भी दिखा था। जी हाँ, 10,700 का हाई लगाया था। हालांकि अभी बाजार की करेक्शन में 8,900 पे मिल रहा है। 192 के पीई पे है। बस वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा लगता है लेकिन कंपनी सुपर्ब है। कोई डिप आती है इसमें 8,500 8,000 तक की, तो मेरे को लगता है वो एक एक्यूमुलेशन का मौका होगा। आप लंबी अवधि के लिए निवेश के मौके तलाश सकते हो। कुछ इसी प्रकार की सिमिलर खबर दी है सिप्ला ने, लेकिन सिप्ला के वर्ड्स थोड़े डिफरेंट हैं। सिप्ला कह रहा है कि कंपनी को ये जो चल रहा है इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिली नहीं है, तो अभी तो वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। दैट मीन्स जो 17 ड्रग मेकर्स हैं उन्हें गया है पर्टिकुलरली, लेकिन पूरी दुनिया की फार्मा कंपनीज इसमें प्रेशर में आई हैं। लेकिन वो गया तो 17 कंपनीज को ही है, 17 ड्रग मेकर्स को ही लेटर गया था। तो सिप्ला कह रहा है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो सिप्ला के इन्वेस्टर्स को भी सिप्ला कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टॉक की तरफ, रेलटेल। दोस्तों, रेलटेल के लिए सिंपल सी और शॉर्ट खबर है। बिल्कुल कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है बीएसएनएल से अराउंड 166 करोड़ रुपीस का, और रेलटेल ऐसी खबरों पे ज़्यादातर 3-5% ऊपर हो जाता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, वो एक अलग बात है। बाजार की करेक्शन में रेलटेल का शेयर फ्राइडे 4% टूटा है, और ये न्यूज़ के चलते मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है रेलटेल का शेयर। इनकेस बाजार स्टेबल होता है कल तो ये स्टॉक 3 से 4% ऊपर भी जा सकता है। बट इसमें कोई बाय या सेल के लिए नहीं है, बस न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करी और इम्पैक्ट शेयर किया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है एक और हेल्थ केयर से रिलेटेड है, नारायण हृदयालय NH। नारायण हृदयालय की बात करी है तो कंपनी की तरफ से पॉजिटिव अपडेट आते हुए दिख रही है, और पॉजिटिव अपडेट है बिजनेस से रिलेटेड। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी ने क्या कहा है। अगर यहाँ पे डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ नारायण हृदयालय की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव अपडेट शेयर करी है रिजल्ट्स के बाद। Company sustains strong momentum in Q1 FY26 with double-digit growth, strategic capex, and deep tech-led transformation for scalable ESG-driven healthcare expansion। तो कंपनी कह रही है ESG से रिलेटेड जो एक्सपेंशन होगा उससे काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ डबल डिजिट ग्रोथ की बात करी है कंपनी ने, और जो आया है उसी को ये कंटिन्यू करेंगे उस मोमेंटम को। नारायण हृदयालय की बात करी जाए, रिसेंटली बहुत अच्छा रनअप दिया है इस स्टॉक ने, और आज भी इस स्टॉक के वैल्यूएशन कुछ ऐसा नहीं है कि ओवर प्राइस्ड हो गए हैं।
मैंने इसी सेगमेंट से आप सभी के साथ एक स्टॉक शेयर किया था, अभी दिमाग से नाम उतर रहा है मेरे उसका, बट उसके वैल्यूएशन इन पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में सबसे रीजनेबल थे। नारायण हृदयालय की बात करी जाए तो ये अराउंड 50 के पीई पे ट्रेड करता है। वहीं अगर आप अपोलो, फोर्टीज इनकी बात करेंगे तो ये काफ़ी महंगे दिखेंगे आपको एज कम्पेयर टू एनएच। मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूँगा पीयर कंपेरिजन। अगर आप देखें नारायण हृदयालय तो 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, वहीं 40 77 के पीई पे है, अपोलो 73 के पीई पे है। नो डाउट इन्हें ब्रांड वैल्यू का थोड़ा वैल्यूएशन मिलेगा, अपोलो हो या फोर्टीज हो, बट नारायण 50 पे है, जबकि इसमें इतना बड़ा रनअप आया है। रनअप से पहले ये 30 के पीई पे था। तो ये मैं आपके साथ क्लियरली शेयर करना चाहूंगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। मैंने जो स्टॉक आपके साथ शेयर किया था दोस्तों वो था यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ के वैल्यूएशन अगर आप कंपेयर करेंगे इन सब के मुकाबले तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता दिखेगा। यथार्थ अराउंड 33 के पी पे, जहाँ 47 के पी पे इनफैक्ट। तो यहाँ भी अभी कैचअप वैल्यूएशन आई है, 650 के करीब है, 700 रुपये तक का मेरा इसमें लक्ष्य है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जिसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करना है। MCX रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिएक्शन आ चुका है, साथ ही साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस करा है 1:5 के रेशो में, यानी कि स्टॉक आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, 1 के 5 शेयर हो जाएंगे। बट कोई फाइनेंशियल टर्म पे बदलाव नहीं होता है। कभी कभार नया निवेशक ये सोचता है कि फ्री शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वो नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 2000 का एक नोट हो या 200 के 10 हो, फाइनेंस लेवल पे देखोगे तो वैल्यूएशन दोनों के 2000 है, लेकिन एक तरफ नंबर ऑफ नोट 10 है और एक तरफ नंबर ऑफ नोट 1 है, बस इतना ही डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है अदानी पावर, सिमिलर है, नंबर्स इसके आए, साथ ही साथ स्प्लिट भी आया, रेशो सेम था 1:5 का, और नंबर्स वीक थे, स्टॉक भी गिरा आपके लिए। चॉइस AMC, इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है और एक और बिजनेस में इनको आगे थम्सअप मिल गया, आप ये कह सकते हैं। चॉइस इंटरनेशनल की बात करी जाए तो सेबी की तरफ से इन्हें अप्रूवल मिलता हुआ दिख रहा है। चॉइस AMC यानी म्यूचुअल फंड कारोबार को लेकर सेबी का अप्रूवल आ गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो एक्शन में आपके लिए कल के सेशन में दिख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।